हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। एक्चुअली आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपना एक नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जुलाई 10 को स्टार्ट होगा और इसको लेकर काफ़ी बच्चों के मन में अप्रीहेंशन है कि सर क्या ये बैच ऑफलाइन से डिफरेंट होगा, क्या आप यहाँ पे कंटेंट जो डिस्कस करेंगे क्या वो आप कम डिस्कस करेंगे। तो इसी अप्रीहेंशन को ओवरकम करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं एक्चुअली इस ऑनलाइन बैच में क्या हम लोग करने जा रहे हैं, क्या हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर जो आपका जो एप्रीहेंशन है एक्चुअली थोड़ा सा मिसगाइडेड है, क्योंकि ऑनलाइन बैचेस में जो एडवांटेजेज हैं वो ऑफलाइन के नहीं हैं और ऑफलाइन के जो एडवांटेजेज हैं वो ऑनलाइन में नहीं है। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेज हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू इस बैच का दूंगा जो एक्चुअली इस कोर्स में हम कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन बैच एंड ओवरव्यू। तो इस बैच के जो टारगेट स्टूडेंट्स हैं, हम किनको टारगेट कर रहे हैं, किस प्रकार के स्टूडेंट्स एक्चुअली इसमें एनरोल करने चाहिए। तो हमारे पास जो है एस्पिरेंट्स ऑफ एसएससी, एसएससी का मतलब हम जो है सीजीएल है, सीएचएसएल, सीपीओ एंड स्टेनोग्राफर को लेकर चल रहे हैं। बैंकिंग एग्जामिनेशंस में बैंक पीओ। और ध्यान दीजिएगा जब मैं यहाँ बैंक पीओ बोल रहा हूँ तो यहाँ इसका मतलब बैंक पीओ ही है। इसका मतलब नहीं है कि हमने बस अपने फ्लायर में या अपने एड में लिख दिया कि हमारा कोर्स जो है यूजफुल है बैंक पीओ के लिए। व्हेन आई से दैट वी केटर टू बैंक पीओ स्टूडेंट्स, आई एक्चुअली मीन इट, राइट। एंड बैंक क्लर्क भी एग्जाम है एंड एनडीए और सीडीएस को भी हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो एसएससी का पैटर्न है और सीडीएस एनडीए का पैटर्न है बहुत आइडेंटिकल है। तो आपको अगर एसएससी के कोर्स को आप पूरा करते हैं तो एनडीए सीडीएस के पेपर में आपको किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। जो कॉमन एरर्स हैं जिसको हम ग्रामर भी कह सकते हैं, एक्चुअली कॉमन एरर्स में ग्रामर नहीं आता। ग्रामर एक अलग एस्पेक्ट है। कॉमन एरर्स में मैं कई और चीज़ें भी इंक्लूड कर सकता हूँ जिसमें कि होमोनिम्स हो सकते हैं, स्पेलिंग्स हो सकती हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे, आप आर्टिकल प्रोनाउन की एरर देख रहे होंगे जबकि उसमें एरर जो होगी स्पेलिंग की निकल आएगी। ऐसा बैंकिंग में काफ़ी होता है, एसएससी ने भी इसको ट्राई करना शुरू कर दिया है। मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में हमेशा स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि बेटा अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक एसएससी की तो आपको बैंक पीओ करना जरूर आना चाहिए। ठीक है, रीजन बीइंग कि अब जो पैटर्न है, पूरा जो पेपर इंपोर्ट किया जा रहा है वो बैंक पीओ के पैटर्न पे किया जा रहा है और बैंक पीओ कैट के पैटर्न पे जा चुका है। तो कैट के पैटर्न, कैट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, बैंक पीओ का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम है। तो बैंक पीओ के पेपर को भी आसानी से कट ऑफ इसका क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन एसएससी के लिए अब हम बहुत पुराने पेपर्स को करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड कि पेपर अगर बैंक पीओ पैटर्न पे जाता है तब भी हम उसको कर लेंगे, अगर पुराने पेपर पैटर्न पे जाता है तब भी हम उसको कर लेंगे। तो कॉमन एरर्स ग्रामर नहीं होता, ग्रामर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो अलग हैं। तो कॉमन एरर्स में कई और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं। ये टॉपिक्स हैं क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत छोटी है, अदरवाइज एक एक टॉपिक को डिस्कस करना यहाँ बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके जो ये हमारा बैच है ऑनलाइन, वहाँ पे जो कंटेंट है हमारा उसमें मैं टेंस के अपने नोट्स को अपलोड करूँगा और आप चेक करिएगा कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें 2 पार्ट में कवर करना पड़ा। हमारा जो पहला पार्ट है वो अराउंड 21 पेजेस का है जिसमें अराउंड 480 क्वेश्चंस हैं विद थ्योरी, और सेकंड सेट है उसमें केवल क्वेश्चंस ही हैं। उसमें वॉइस और नरेशन से संबंधित जो करेक्शन और इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने इंक्लूड किए हैं। तो आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। लाइकवाइज आपको यहाँ पे कंजंक्शन दिखाई पड़ रहा होगा जो नीचे लिखा हुआ है कंजंक्शन। कंजंक्शन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आई थिंक एनीबडी एंड एवरीबडी विल बी एबल टू टेल द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन, बट व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड इन कंजंक्शन। कंजंक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस पे शायद आप उतना फोर्टकमिंग नहीं होंगे जितना कि इस पे कि कंजंक्शन का डेफिनेशन क्या है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे आप अगर नए टॉपिक्स देखेंगे थोड़े से तो आपको यहाँ पे मॉडिफायर दिखाई पड़ रहा होगा, आपको पैरेललिज्म दिखाई पड़ रहा होगा। ये क्वेश्चन जब भी आप जो बुक्स अवेलेबल हैं आपके पास, अगर इनके आंसर्स को देखेंगे तो आंसर सी लिख के दिया हुआ और इसका बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता। नहीं किया जाता का मतलब ये नहीं है कि कहीं नहीं किया जाता, कहीं जनरली जो है नहीं किया जाता। तो जब मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा तो आपको पूरा डायग्नोज क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है और इस क्वेश्चन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो टू नेम हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप देखें नरेशन को ही देख लें
तो नरेशन जो है मीन्स में अब 27 क्वेश्चंस तक आते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा लिखा हुआ है। और वॉइस अगर आप देखें, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन में जब जाते हैं, एसएससी मेंस में जाते हैं, अब तो प्री में भी आ जाते हैं ये, ठीक है, प्री में भी आ रहे हैं। लेकिन जब इसके आप करेक्शन और इम्प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसकी डिफिकल्टी को गेज कर पाएंगे प्रॉपरली। इनफैक्ट वॉइस का जो इम्प्रूवमेंट और करेक्शन है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें अगर आपने नॉन फाइनल वर्ब्स को ढंग से पढ़ा हुआ है, अगर आपने नॉन फाइनल वर्ब्स को ढंग से पढ़ा हुआ है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने नॉन फाइनल वर्ब्स को एक डिस्टिंक्ट कलर दिया हुआ है और अलग से हाईलाइट किया हुआ है। इसका रीजन आपको तब पता लगेगा जब एक्चुअली आप नॉन फाइनल वर्ब्स के पास जाएंगे। नॉन फाइनल वर्ब्स के पास जाने से पहले हम लोगों को टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को खत्म करना होगा, और यहीं से हम इसको नॉन फाइनल वर्ब को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज होगा क्या कि नॉन फाइनल वर्ब इनफैक्ट खुद में बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है, लेकिन साथ ही साथ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि कुछ पार्ट्स जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, है ना, तो वहाँ पर ये काफ़ी मेजर पार्ट प्ले करता है। तो आपको मैं सब बता सकता हूँ कि अगर आप प्रोनाउन की डेफिनेशन बताएं कि प्रोनाउन क्या होता है, तो फिर से वही कंजंक्शन वाला केस है, प्रोनाउन के डेफिनेशन को जा सकता है। लेकिन जो रियल एस्पिरेंट्स हैं, जो वास्तव में सीरियसली, कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं पेरेंट्स ने फोर्स किया, पीयर प्रेशर है, दोस्त भी कर रहे हैं तो तैयारी करते हैं। कुछ स्टूडेंट जो अपने आप मोटिवेटेड है, वो जो तैयारी करते हैं वो जान पाएंगे कि प्रोनाउन का डिफिकल्टी लेवल अब कहाँ तक पहुँच चुका है। इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से फॉर्म किए जा सकते हैं और किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, टेंस, नॉन फाइनल वर्ब्स, वॉइस, नरेशन सब आपस में मिक्स्ड है ये। तो अगर आपको एक टॉपिक को इस पे इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो शायद ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, तो हमें बहुत टाइम देना पड़ेगा इस पे, ठीक है। और इन्वर्जन देख लीजिए, काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप सारे देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज। अगर आप 2012 से पहले जाएंगे तो आपको 2012 के थोड़ा आसपास देख लीजिए, 13 भी देख लीजिए, पहले देख लीजिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते थे पास परफेक्ट बेस ज़्यादा होते थे। लेकिन अब जो कंपटीशन का डार्लिंग है वो कंडीशनल सेंटेंसेज है। ये सेंटेंस या तो आपसे 3 सेकंड्स में होगा या फिर नहीं होगा, तो देखते ही आपको उसका आंसर निकालना चाहिए, अदरवाइज आप इस आंसर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो दीज आर द टॉपिक्स। अगर आप इन टॉपिक्स को देखेंगे तो आप, मैंने इनको नंबर्स नहीं दिए हैं ताकि आप इनको ऐसे ही देखें, और ये हमारा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा। इसमें हम पूरा एग्जॉस्ट कर देंगे, किसी भी ऐसे एस्पेक्ट को हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं जिसपे कि क्वेश्चन के बारे में पेपर सेटर छोड़े। एज ए टीचर मेरा फंक्शन केवल यही नहीं है कि मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व कराऊं, मेरा फंक्शन आपके साथ ये भी होगा कि आने वाला पैटर्न कैसा हो सकता है। तो आने वाले पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है जो कंपटीशन में क्वेश्चंस नहीं भी आए हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कॉमन एरर्स और ग्रामर, राइट। वोकैबुलरी जहाँ तक बात आएगी तो अगर आप फीडबैक लेंगे प्रीवियस स्टूडेंट्स का तो बताएंगे कि संजय सर का जो वोकैब पढ़ाने का तरीका है थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग वोकैब को रटना पसंद नहीं करते और वोकैब को समझना पसंद करते हैं। अभी कुछ समय पहले अनलॉक, ये जो आपका लॉकडाउन था, इसको अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और वहां पे लिखा गया स्टैगरिंग ऑफ टाइम। स्टैगरिंग, अब जब ये वर्ड स्टैगरिंग आता है तो इसका मतलब होता है लड़खड़ा के चलना। तो आप जो टाइम टेबल को स्टैगर कैसे कर सकते हैं, तो ये इसका थर्ड मीनिंग है कि समय का आवंटन करना, काम को डिसाइड कर लेना। तो अगर आप इसका केवल एक मीनिंग पढ़ेंगे तो आजकल जो फिलर्स आ रहे हैं वो शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो वोकैब वाला पार्ट आप एंजॉय करेंगे, आप इसको थॉरली एंजॉय करेंगे। हम पूरी स्टोरी के साथ पढ़ते हैं, एक वर्ड से रिलेटेड जितने वर्ड्स और हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनमें बारीक अंतर, नुएंसेस क्या होता है, इसको भी हम करते हैं। और एग्जॉस्टिव एंड फन फिल्ड सेशंस होंगे। साथ ही साथ हम सिनोनिम्स क्वेश्चंस करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे, फिलर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिलर बेस्ड क्वेश्चन में एसएससी बैंक पीओ को हम कैटर कर रहे हैं। डिफरेंट पैटर्न यहाँ लिखे गए हैं। एक सिंगल फिलर आता है, डबल फिलर आता है। आजकल पूरे पैराग्राफ में नीचे 5 सेंटेंस दिए होंगे और 4 ब्लैंक होंगे और 5 में से एक वर्ड 4 जगह आ जाएगा। तो इस प्रकार के फिलर्स बैंक पीओ ट्राई करता है। और क्योंकि हमें एसएससी के प्रीवियस पेपर्स पे ही रिलाई नहीं करना है, हमें आने वाले पैटर्न को भी ध्यान में रखना है, इसलिए बैंक पीओ जो है हमारे लिए बहुत क्रूशियल होने जा रहा है।
तो हमारे साथ होगा क्या कि बैंक पीओ के लिए तो हम कॉम्पिटेंट हो ही रहे हैं, साथ ही साथ एसएससी का अगर प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न को फॉलो करता है तब भी हम कर सकते हैं, और अगर पैटर्न को चेंज करता है देन वी आर फुली प्रिपेयर्ड। तो हम लोगों ने जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को देखा होगा, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, S1 S6 जो है 17 और 18 में नहीं रहा, तो इस प्रकार के पैटर्न को भी करना पड़ेगा। और पेपर सेटर का डिस्क्रिप्शन है, वो जब चाहे पैटर्न चेंज कर सकता है, आपके पास वहां पर पेपर को सॉल्व करने के अलावा अन्य कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वोकैब इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन, और क्योंकि ऑनलाइन मोड है तो मैं आपको इसमें एडिशनल प्रैक्टिस बहुत सारी करा सकता हूँ। एक्चुअली ऑफलाइन बैच का एक हैंडीकैप मेरे साथ ये है कि एक स्टूडेंट बहुत दूर से आता है, 2 आवर्स की क्लास होती है और वो आके चला जाता है, तो मुझे उतना कोर्स खत्म करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वीडियो अपलोड किया जा सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग उसके लाइव सेशन में डाउट मिलते हैं, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एनरिचमेंट आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स ने पहले भी कर लिया है वोकैब, अगर वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया एक एनरिचमेंट होगा और एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट हो जाएगा वोकैब का, क्योंकि यहाँ पर जो वोकैब हम क्लासरूम में करते हैं उसके अलावा एडिशनल वोकैब बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वोकैब बूस्टर्स, हम उसके साथ बहुत सारी प्रैक्टिस लेकर आएंगे जो कि एग्जाम्स के अलावा होगी। तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, आप इन वर्ड्स को समझेंगे, मेरे साथ डिस्कस करेंगे, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। आपको केवल मगअप नहीं करना होगा कि केवल मगअप कर लिया हम लोगों ने और हमारी वोकैब पूरी हो गई, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो वोकैब सेशन विल मेक यू वेरी हैप्पी। एक्चुअली आज तक जितने स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है कि सर आप वोकैब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और क्योंकि ऑनलाइन मोड है और मेरे बारे में कोई और नहीं बोलेगा तो मुझे थोड़ा बोलना पड़ रहा है, जो बच्चों के एक्नॉलेजमेंट है। अदरवाइज जनरली आई प्रेफर टू रिमेन क्वाइट। मेरे बच्चे ही जाके स्टूडेंट जो है बाहर जाके बोलते हैं और उसके थ्रू मेरे स्टूडेंट्स आते हैं। इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट जब आएगा तो हम बैंक पीओ, एसएससी, सीडीएस, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने बैंक पीओ के पैटर्न को भी करा हुआ है कैटर, और वहाँ पे एसएससी। तो एसएससी के जो 2018 और 17 के सेट्स हैं उसमें S1 S6 मिसिंग है, जबकि 16 में S1 S6 था, और सीडीएस भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन वाले सेशन में देखा होगा, हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग को एनकरेज नहीं करते, हम लोग क्वेश्चन रीडिंग को एनकरेज करते हैं, क्योंकि हमें इवेंचुअली क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, न्यूज़पेपर आराम से बैठ के पढ़िए, आप इतने कॉम्पिटेंट होंगे, आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आप न्यूज़पेपर को बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी पेपर रीडिंग करिए, क्वेश्चंस रीडिंग करिए, ताकि हम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें। 24 आवर्स आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे इसका सही आंसर आएगा। ऐसा क्या रीजन था कि सर ने इसका आंसर सी बताया जबकि मेरा आंसर डी आया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन बी डिस्कस्ड ईदर थ्रू चैट बॉक्स और इन लाइव क्लासेस, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि थोड़ा मुझे जल्दी खत्म करना है, इस प्रेजेंटेशन को छोटा रखना है। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट को हैंडल नहीं करते, मैं आपको एक लिस्ट नहीं दूंगा। तो मेरे पास इस समय जो एक सेट है वो 345 क्वेश्चंस है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा और इसके ऑफ कोर्स 4 ऑप्शंस होते हैं। तो 4 ऑप्शंस में से मान लीजिए सी आंसर है, तो हम ए, बी और डी को भी डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से जब 345 क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ, इन एडिशन टू वोकैब, जो हम वोकैब करते हुए आ रहे हैं, तो आपका वोकैब का स्कोप काफ़ी बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जनरली जब हम इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके बोलते हैं तो बैंक के स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे लिए नहीं है। हम लोगों ने जिस प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया है, इसमें से कई वर्ड्स आपके बैंक पीओ के फिलर्स में आए हैं। तो 345 क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड है तो इन क्वेश्चंस को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इस समय आज की डेट पे जो मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ वो 345 के क्वेश्चंस का बिल्कुल एग्जॉस्टिव डिस्कशन कराऊंगा। ईडियम्स फ्रेजेस की भी हम लोग लिस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको लिस्ट से याद कर लेंगे तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। तो मैंने आपके लिए 700 क्वेश्चंस, मान लीजिए एक ईडियम फ्रेज दिया गया है, उसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आपको अगर इस ईडियम की हिंदी आती है तब भी आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना है। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिस के उसमें ले जाऊंगा कि आप ईडियम फ्रेज का मीनिंग जानते हैं। कई बार मीनिंग जानने के बावजूद भी हम लोग सही ऑप्शन क्लिक नहीं कर पाते। तो हम लोग इस ईडियम का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, क्या काम नहीं चलाएंगे, हम एक्चुअल चीज हैंडल करेंगे, हम इनके क्वेश्चन ही हैंडल कर लेंगे।
तो इस समय हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है वो 700 क्वेश्चंस का है, जो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे अपलोड किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई और अपग्रेडेशन होता है तो इस बैच के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये पहला ऑनलाइन बैच है मेरा, इसके लिए तो हमेशा ही एडिट मैं करता रहूँगा। तो बैंक पीओ में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं। आप कहोगे कि बैंक पीओ में कैसे आते हैं? 2018 में जो आपके पास पेपर है एसएससी का, तो 19 में जो हुआ पेपर, लेकिन 18 का ही था, 19 में वो हुआ आयोजन, उसका तभी किया गया। उसमें 18 में देखा होगा आपको एक सेंटेंस दिया गया है और ब्लैंक दिया गया, और यहाँ पे 4 ईडियम्स दे दिए गए हैं, फ्रेज दे दिए गए कि इनमें से ईडियम फ्रेज फिलर्स। तो बैंक पीओ भी ऐसे ईडियम फ्रेज फिलर्स को अब ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहना, डिस्टिंग्विश करना कि नहीं बैंक पीओ में नहीं आता, एसएससी में नहीं आता, आपको एक कोर्स को पूरा खत्म करना है, ठीक है। जब आप पूरा कोर्स खत्म करेंगे तो आपको एक संपूर्णता का एहसास होगा कि हम लोगों ने अब जो है थोड़ा कंपटीशन हमारा हुआ है। तो ईडियम फ्रेजेस हमारे पास है, मिसस्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, आपके जितने भी ऑनलाइन बैचेज हैं, आप ऑफलाइन बैचेज में पढ़ते हैं, तो ऐसा ट्रीट किया जाता है इस टॉपिक को जैसे कि ये एक सौतेला बेटा है, सौतेला बच्चा है ये। आपको ध्यान होगा कि आप जानते हैं जैसा कि प्री में हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं स्पेलिंग के, और अगर ये 2 क्वेश्चंस में सही कर लेता हूं तो इट गिव्स मी 4 मार्क्स, एंड 4 मार्क्स विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो हम लोग इसको भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करते हैं, और यहाँ पे जब हम स्पेलिंग को हैंडल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वोकैब भी करेंगे। तो एक्चुअली आप वोकैब का जो पोर्शन लेंगे, हम लोग 21 सेट्स ले रहे हैं, हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं। हमारे पास ईडियम फ्रेज जब करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा, तो कई चीज़ों की वोकैब आपको नहीं पता होगी, तो वो भी हम कर लेंगे। और हमारे पास जो स्पेलिंग का जो टॉपिक है, इसमें भी हम इस चीज़ को करेंगे। तो वोकैब जो है आपका, मुझे नहीं लगता कि आपको, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें वोकैब की प्रैक्टिस के लिए कुछ बता दीजिए। कोई प्रैक्टिस आपको बाहर से नहीं करनी है, आप प्रीवियस इसके पेपर को रिवाइज करते रहिए, और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको अपने प्रिपरेशन को कंसंट्रेट करना है, इसको डाइवर्स नहीं करना है कि मतलब इधर भी पढ़ रहे हैं, उधर भी पढ़ रहे हैं, इस चैनल से भी पढ़ रहे हैं, इस बुक से भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप इस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर रहे हैं तो इंग्लिश की जो आपकी प्रॉब्लम है, या जो इंग्लिश का आपका जो एप्रीहेंशन है, वो आप मुझे दे दीजिए, इसको मैं हैंडल करूँगा। आप रीजनिंग, जीएस और मैथ्स पर ध्यान लगाइए, क्योंकि मैथ्स कई स्टूडेंट्स का एक ऐसा पार्ट है जो बहुत शेकी ग्राउंड पे वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो इंग्लिश वाला पार्ट आप मुझे दे दीजिए, रेगुलर बेसिस पे हम इसके डिस्कशन करते रहेंगे। बैंक पीओ, एसएससी, सीडीएस। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, हम लोग बात भी कर चुके हैं। हम तीनों को करेंगे, बैंक पीओ, एसएससी और सीडीएस को खत्म करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इनके तीनों के हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ने जा रही है, क्योंकि आपका पर्पज ये नहीं है कि कोर्स के बाद आप एक न्यूज़पेपर रीड कर लेंगे। आपका पेपर ये है कि हम न्यूज़पेपर खरीद लें, और वो अपने पैसे से खरीदें। अपने पैसे से तभी खरीद पाएंगे जब आपके पास एक प्लेसमेंट हो चुका होगा आपका। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर रीडिंग को संजय सर आखिर इतना डिस्करेज क्यों करते हैं, जबकि हर जगह इसको एनकरेज किया जा रहा है। मेरा एक फर्म बिलीफ है कि न्यूज़पेपर रीडिंग के स्थान पे अगर आप क्वेश्चन रीडिंग करेंगे तो ये आपको आपके टारगेट के ज़्यादा नज़दीक लेकर जाता है। क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यस, क्योंकि क्लोज टेस्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा वोकैब चाहिए होगी, तो क्लोज टेस्ट तो अभी हम इनिशियली स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मैं वीकली अपलोड्स डालूंगा। 2-2 पैराग्राफ होंगे जिनको मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस प्रकार से हैंडल करूंगा ये आप मुझको छोड़ दीजिएगा, लेकिन वीकली अपलोड्स आएंगे। आपको आपके मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो फॉर्म करूंगा वहां पर ये चले जाएंगे आरसी, आप इनको सॉल्व करिए और मैं इनके डिस्कशन के वीडियो डालूंगा। और अगर आप डिस्कशन से सेटिस्फाइड है तो सही है, अगर नहीं है तो आप इनके डाउट्स मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट एक्सप्लेन कर दूंगा। वीकली अपलोड्स होंगे। क्लोज टेस्ट को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट के लिए अभी हमें वोकैब चाहिए, बट क्लोज टेस्ट की रीडिंग हम शुरू कर सकते हैं। हम नीचे ऑप्शन ना देखें, क्या एक ब्लैंक पैराग्राफ को हम पढ़ सकते हैं, एक ब्लैंक पैराग्राफ को पढ़ के क्या हम आइडिया फॉर्म कर सकते हैं, आखिर जो क्लोज टेस्ट दिया गया है ये, तो क्या हम इसे फॉर्म कर सकते हैं कि आखिर कहानी क्या है ये, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपका एक लेंथी पैराग्राफ होगा, तब आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, राइट। बट क्लोज टेस्ट में छोटा पैराग्राफ होगा और 10 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने को हमको मिलते हैं। तो ग्रामर बेस्ड होते हैं, वोकैब बेस्ड होते हैं, लॉजिक बेस्ड होते हैं, तो उन क्लोज टेस्ट को भी हम करेंगे। तो हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं जो वीकली बेसिस पे हमारी होगी।
तो रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 टॉपिक है। फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड इज क्लोज टेस्ट एंड थर्ड इज आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 3 हो गया हमारा, सॉरी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आरसी एंड क्लोज टेस्ट। ये हमारे रीडिंग के जो हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं उसके पार्ट को पूरा करेंगे। तो डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो यस जनरली ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ये एक एप्रीहेंशन है कि आप पेपर डिस्कस करेंगे नहीं करेंगे या बस केवल वीडियो ही अपलोड करते रहेंगे। हाँ, तो आप इसको देखिएगा, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, एसएससी की जब हम बात करेंगे तो 2016, 17, 18 के हम सारे प्री और सारे मेंस के पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीजीएल और सीपीओ दोनों को हैंडल करने जा रहे हैं। तो आपके पास एक वीडियो रहेगा, आप देख सकते हैं 16, 17, 18 के प्री और मेंस के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। सर व्हाट अबाउट 2015 एंड व्हाट अबाउट 2014? एक्चुअली एक टाइम लिमिटेशन है, हमें करंट पैटर्न पे चलना है, लेकिन इस चीज को कवर करने के लिए हम ईयर वाइज नहीं करेंगे। आपको मैं प्रीवियस ईयर्स के, ये आप शीट देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि इन ईयर्स के अलावा 16, 17, 18 के अलावा हम प्रीवियस ईयर सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन करेंगे जो 1000+ क्वेश्चंस होंगे। इसी प्रकार सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन करेंगे, एसएससी के उससे करेंगे। इसमें सीपीयू के क्वेश्चन हो सकते हैं, सीजीएल हो सकता है, स्टेनोग्राफर हो सकता है। अगर आपने लेटेस्ट पैटर्न देखा हुआ स्टेनोग्राफर को, तो ये सीजीएल को भी बीट कर रहा है। तो अगर आप एक स्टेनोग्राफर के सीरियस कंटेंडर हैं, सीरियस, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो केवल तैयारी करने आते हैं और प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से तैयारी करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। अगर आप स्टेनोग्राफर के सीरियस कंटेंडर हैं, तो अब प्रीवियस ईयर से पैटर्न चेंज हो चुका है, अब तो पेपर डिफिकल्ट हो चुका है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी हम लोगों ने ऑफलाइन बैचेज में किए थे, वहां ये बहुत डिफिकल्ट थे। तो आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस 16, 17, 18 के तो करेंगे ही हम लोग, लेकिन 450+ क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ वॉइस बेस्ड क्वेश्चन 16, 17, 18 का तो अलग हो गया, उसके एडिशन में है, ये नीचे थोड़ा चला गया है, आप प्रीवियस से सिनोनिम क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, ये सब आपके पास अवेलेबल होंगे विद डिस्कशन। और डिस्कशन के बाद जो डाउट सेशन होंगे, डाउट सेशन के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। बैंक व्यू में चलते हैं। बैंक व्यू में 30+ सेट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर लेंदी आरसी है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे। एक्चुअली ऑफलाइन बैच में भी मैं डिस्कस नहीं करता, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ऑनलाइन बैच में डिस्कस नहीं कर रहे। लेंदी आरसी जो होती है, और बैंक व्यू की स्ट्रैटेजी क्या होगी जब हम बैंक व्यू के पेपर पे चलेंगे तो बता दूंगा। तो इसमें 30 सेट्स होंगे, इसमें हम आरबीआई को भी इंक्लूड करेंगे। बॉयज के लिए यहाँ पर एक चैलेंज है, अब तक जितना भी आरबीआई में सिलेक्शन मेरे पास हुआ है ऑफलाइन क्लासेस में, मैं ओपनली क्लेम करता हूँ ये कि अभी तक इसमें गर्ल्स ने ही सफलता पाई है। अगर बॉयज ने पाई होगी तो शायद मेरे पास ना आए हो, तो अभी तक तो गर्ल्स ने ही यहाँ पे मतलब दे हैव बिकम सक्सेसफुल। बॉयज का मेरे पास अभी ज़्यादा स्कोर नहीं आया कि मतलब सर हमने आरबीआई निकाल लिया, तो क्योंकि आरबीआई निकालने के लिए आपको इंग्लिश के अलावा भी और चीज़ें चाहिए होंगी। तो बच्चे आते हैं, गर्ल्स आते हैं मेरे पास के सर हो गया, और मतलब हम क्या करने आए थे, कहाँ चले गए सर, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम ऐसा कर पाएंगे, हम यहाँ पे जा रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा लगता है जब स्टूडेंट इस प्रकार से आपको एनकरेज करते हैं कि सर और पढ़ाइए सर, आप बेहतर पढ़ाते हैं सर। तो इन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमने एसएससी में करा, एसएससी में हम लोगों ने किया था कि प्रीवियस के पेपर होंगे, यहाँ पर भी सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, मल्टीपल टाइप्स होते हैं यहाँ पे, एंड मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि तो आपका ग्रामर का पोर्शन देख लिया आपने, 16, 17, 18 एसएससी का देख लिया, फिर प्रीवियस से क्वेश्चंस के नंबर देखे जो एडिशन ही होंगे, सब में प्लस लगा हुआ था। और हम इसी प्रकार पेपर के डिस्कशन के साथ साथ ही जिसमें अगर आरसी लेंदी है तो हम उसको ऑमिट कर देंगे, बाकी सारा पेपर हम हैंडल करेंगे, क्लोजर्स करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, फिलर्स करेंगे, ग्रामर करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, सब करेंगे। लेकिन 30+ के साथ आपको ये भी कराया जाएगा। अब आपको घर की सेफ्टी से बैठकर अगर आपको करने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको डाउट सेशन भी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई एप्रीहेंशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। सीडीएस अभी हम लोगों ने टाइप नहीं कराए, लेकिन मैं आपको 10 सेट्स डिस्कस कराऊंगा।
क्योंकि इसकी आरसी छोटी होती है तो बहुत ज़्यादा उनकी लेंथ नहीं होती, तो आरसी के साथ कराए जा सकते हैं सीटेस के पेपर। और एनडीए भी अगर टाइप हो जाएंगे, एनडीए के लिए टाइपिंग करवाऊंगा मैं भी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरी टाइम मतलब किसी स्टाफ को नहीं रखा हुआ है मैंने अभी, लेकिन मैं एनडीए कराऊंगा। पर सीडीएस का मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको 10 सेट्स डिस्कस कराऊंगा। एनडीए का कमिटमेंट नहीं है, लेकिन एनडीए भी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट्स आप नहीं मांग सकते इसे। यहाँ पे आपको मालूम होगा डिफरेंस क्या है दोनों में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो एनडीए प्रॉमिस है, सीडीएस कमिटमेंट है। बोनाइंजा जो ऑनलाइन है बैच, क्योंकि ऑफलाइन बैचेज में जो आउटपुट है स्टूडेंट्स का और जो उनका रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा रहता है। ऑनलाइन बैच में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओवरवेलमिंग है, मैं झूठा नहीं मतलब आई कांट लाई एक्चुअली, मुझे झूठ नहीं बोल सकता मैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल जिस प्रकार से ऑफलाइन बैच में होता था उस प्रकार से ऑनलाइन बैच में है, लेकिन रीजनेबली गुड एक रिस्पॉन्स है। और क्योंकि ये मेरा पहला ऑनलाइन बैच होने जा रहा है तो मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने जा रहा, क्योंकि ये मेरी कोचिंग है, ये मेरा नाम दांव पे लगा हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल ढंग से पढ़ाया जाए और कोर्स को बेहतर तरीके से कवर किया जाए। तो बोनांजा बस केवल ये है, ज़्यादा नहीं है। इसकी जो कोर्स की जो वैलिडिटी है 15 मंथ्स है। 15 मंथ्स का मतलब क्या होता है कि आप 15 मंथ्स तक मेरे कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, डाउट रह सकते हैं, तो इसको 18 मंथ तक इस बैच के लिए इसे 18 मंथ तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और यहाँ पर जब आपका 18 मंथ तक होगा, ये हम करेंगे इसको एक्सटेंड, तो आपको जब भी कोई डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू उससे डाउट नहीं पूछिए, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा मेल्स मैसेजेस होते हैं, उसमें डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि चैट बॉक्स के थ्रू मैं आपको इजीली आपको ये आंसर्स दे सकता हूँ। तो 18 मंथ तक आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहिए और बिल्कुल जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते और देख सकते हैं आप, कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी की जगह आप इसको कैन की जगह विल बी कर दीजिए, बस 18 मंथ तक रोक दीजिए। मैंने आगे लिखा हुआ इफ द स्टूडेंट्स हैव डाउट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस टॉपिक्स डिस्कस, तो उस केस में हम करते, लेकिन अब हम इसको 18 मंथ के लिए भी करने जा रहे हैं एक्सटेंड, ठीक है। एक सरप्राइज भी होगा आपके लिए, और सरप्राइज क्या होगा वो तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो जब कोर्स हमारा खत्म होगा, पहला ऑनलाइन बैच खत्म होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपके लिए क्या सरप्राइज रखा है। एक चीज और जो आजकल स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि सर लाइव सेशंस होंगे नहीं होंगे। इस समय आप अगर मेरे स्टोर में जाएंगे ऐप के, तो वहां पर एक ऑनलाइन ऑफलाइन बैच है। उस बैच के स्टूडेंट का फीडबैक है कि सर आप वीडियोस पहले जो अपलोड कर देते हैं उसके बाद जो डाउट कराते हैं उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर मैं सीधा लाइव सेशन करूंगा तो एक तो सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ सकते, और यहाँ पे इंटरप्शन बार बार होगा तो एक फ्लुएंसी हमारी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसलिए लाइव सेशंस हैं यहाँ पे, बिल्कुल क्लासेज है, रिकॉर्डेड वीडियोज विल बी अपलोडेड सपोर्टेड बाय लाइव सेशंस एंड सपोर्ट आपको चैट के द्वारा भी है। और अगर आपको वहाँ भी क्लियर नहीं होता है तो इवनिंग आवर्स में मैं आपको टाइम दूंगा जब आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो हम ऑडियो भी सॉल्यूशन उसको दे पाएंगे। मुझे नहीं, अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा सर कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। हम लोग वहाँ पे वॉकैब कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कर लिया है, हम लोग वहाँ पे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पे चल रहे हैं। एक रूल नंबर 10 जो है मैंने अपलोड भी किया था दिखाने के लिए, रूल नंबर 11 अब वो आज या कल में कर लेंगे, तो उनका उसके बाद उनका लाइव सेशन किया जाएगा उसमें। ये तो यहाँ पर किसी प्रकार का स्टूडेंट को डाउट है, अगर ये मैथ्स का क्लास है, मैथ्स की क्लास में क्या होता है, टीचर एक क्वेश्चन दिखा देता है और बताइए बच्चों क्या आंसर होगा, बताइए बच्चों क्या आंसर होगा, इस प्रकार से चलता है। इंग्लिश में ये करने के लिए अभी हमें बहुत बड़ा कोर्स खत्म करना पड़ेगा पहले। आज की डेट में अगर मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले करता हूँ लाइव सेशन में, बच्चों से पूछता हूँ बेटा बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चों के पास इतनी नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि वो इसका आंसर दे दें। किसी स्टूडेंट ने हुआ क्या कि पहले की पढ़ाई करी हुई है तो वो तो इसको कर लेगा, और जो एक फ्रेशर है वो डिस्करेज फील करेगा। तो पहले सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ जाने दीजिए और फिर जो है हम लोग लाइव सेशन कर सकते हैं। लाइव सेशन की जरूरत नहीं पड़ने जा रही है, लाइव सेशन इतने ज्यादा करूंगा कि डाउट आपके नहीं रहेंगे, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि अनलाइक मैथ्स एंड जीएस भी नहीं है, ना मैथ्स सही है ना रीजनिंग है, इंग्लिश है, यहाँ पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए लाइव क्लासेज नहीं हो सकती, उसके लिए आपको वीडियोज दिए जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि मैं इस कमिटमेंट को पूरा कर पाऊंगा तब आप इसको ज्वाइन करिए, अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम नॉट टू ज्वाइन दिस बैच। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कंपेल कर रहा हूं, मैं फोर्स कर रहा हूं, इट्स एंटायरली अप टू यू, इट्स एंटायरली अप टू यू। तो
दोनों ही है, लाइव क्लासेज भी है, रिकॉर्डेड वीडियोज भी हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जैसा कि आप जानते हैं हमने जुलाई 1 से स्टार्ट किया है, और जो हम पहला लाइव सेशन करेंगे और जो वीडियोज अपलोड शुरू होंगे वो जुलाई 10 से है, जो बस अब आने ही वाला है, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय करिए इस चीज़ को और इसको आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, नंबर आपके सबके पास है ही है, और जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मेरा नंबर मिल जाता है जो आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैंने यहाँ पर आपके जो एप्रीहेंशंस हैं, डाउट्स हैं, उनको प्रॉपरली एड्रेस किया। थैंक यू।